जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाले हैं एक उर्वशी अप्सरा की साधना, जो कि बहुत अच्छी साधना है। आप लोग जो भी व्यक्ति या साधक या साधिका अगर ये साधना करना चाहता है तो इस वीडियो के लास्ट तक के बने रहना है, क्योंकि हम इस वीडियो में उर्वशी अप्सरा को प्रत्यक्ष होने के लिए कुछ ऐसे मूल मंत्र का और गुप्त विधि विधान बताऊंगा जो कि आप लोगों को यूट्यूब पे कोई नहीं बतलाया होगा। सभी लोग ने कुछ मंत्र कॉपी कर बतलाया होगा, कुछ अलग कर बतलाया होगा। तो आप लोग साधना करो तो कामयाब होइए, ऐसा साधना मत करिए कि जिसमें आपको कामयाबी ना मिले। और सबसे मुख्य बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है और दूसरे के पास शेयर कर लेना है। अगर आप तंत्र मंत्र साधना के क्षेत्र में अगर आप किसी को भी ट्रांसफ़र शक्ति के माध्यम से या साधना के मार्गदर्शन में किसी के पास पैसा पे करते हो तो आप स्वयं खुद को जिम्मेदार होंगे। पैसा पे करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है कि पैसा देने के बावजूद भी कामयाब साधक हो जाए। ठीक है, तो आप लोग अगर साधना में कामयाबी चाहते हो तभी मेरे संपर्क करें, अन्यथा ना संपर्क करें। क्योंकि हम जो भी साधना जिसको कराते हैं या जो भी हम अपने चैनल पर साधना विधान बतलाते हैं वह एक प्रमाणित और एक प्रत्यक्षित होती है, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आती ही आती है। आपको ज़रूरत होती है तो कुछ चीज़ का त्याग देना और हमारे बातों को पालन करना, यह चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अब कुछ साधक ऐसे होते हैं, उर्वशी साधना करने बैठे हैं, संकल्प ले लिए इतने दिन माला इतने दिन का करेंगे, फिर अपना वो कुछ त्याग नहीं पाए, बाल ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर पाए और बीच में ही नियंत्रण तोड़ देते हैं, बोलते हैं गुरुजी दूसरी साधना करने हैं। तो ऐसे जो लोग बोलते हैं और करते हैं और लोग उर्वशी अप्सरा का कोई भी साधना नहीं सफल कर पाएंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। अगर आप कोई भी साधना करते हो तो आप लोगों को सबसे मुख्य बात उसमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है, जो कि कुछ चीज़ों को आपको त्यागना होता है। निंद्रा, आलसपन, और जो कि आप उल्टे सीधे जो लोगों से आप बातचीत करते हो, तन मन को साफ रखना पड़ता है। बाल ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन करना पड़ता है। स्त्री से विशेष रूप से दूरी बना कर रखना होता है। और जहाँ पे आप साधना कर रहे हो उस रूम को स्वच्छ रखना चाहिए, उस रूम में दूसरा कोई प्रवेश न करें। और जो हम इसमें विधि विधान बतला रहा हूँ, अगर आप ये साधना करना चाहते हो अपने जीवन में, आपका जीवन 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल का होता है जीवन आपका। ठीक है, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी अगर कोई शक्तियाँ का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करना चाहते हैं, उस शक्ति के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन कर अपने जीवन में लाभ उठाना चाहते हैं तो आप ये साधना कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। अगर कोई भी साधक उर्वशी अप्सरा की साधना कर लेता है तो उसके न जाने क्या क्या लाभ देखने को मिलते हैं। वशीकरण उसके चेहरे पर इतना तेज बन जाता है कि वो उसके हर एक व्यक्ति से सम्मोहन होने लगता है, जो कि आप कल्पना उतना नहीं कर सकते हो। उर्वशी दिव्य, उन्हें कोई भी देख कर दिव्य अलौकिक बातें बोलने लगते हैं, जो कि उनको अपनी मीठी मीठी ज्ञानें देने लगते हैं। जो व्यक्ति उर्वशी साधना किया है, अगला वाला व्यक्ति अगर उससे बात करने आता है साधक से तो मीठी मीठी बातों में पेश आता है। अप्सराएं अक्सर नृत्य, संगीत, कला में मानी जाती हैं। इतने में ही नहीं, ये उर्वशी अप्सरा के पास जो हम बतला रहा हूँ, इसके पास ऐसे ऐसे मायावी शक्तियाँ हैं जो कि आपको फुल जीवन जीने में आनंद आप उठा सकते हो, आपको चिरंजीव बना सकती है। ठीक है, ये मायावी शक्तियों के साथ साथ में आपका रसायन विद्या भी प्राप्त करती हैं, जैसे कि औषधि, जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेद की जानकारी भी आपको देती है। इसके साथ साथ आपको ये उर्वशी जो है कोई भी ऐसी क्रिया तंत्र काट जो कि आपके शरीर में या घर परिवार में जो हुआ हो जो कि न कर सके, ये हर एक प्रकार से तंत्र काट कर देती है। ये आकर्षण के साथ साथ प्रेम में सफलता दिलाती है। जैसे किसी प्रेम संबंध में सकारात्मक प्रभाव डालना है तो वो प्रभाव डालती है। सौंदर्य और तेज, साधना के तेज से साथ साथ में ही बढ़ती है। यह साधना करने के लिए आपको एक रूम साफ स्वच्छ सेलेक्ट कर लेना चाहिए। उस रूम को पूर्ण रूप से साफ सफाई कर लेना चाहिए। उसमें में से पूरी तरह से सामग्री बाहर निकाल देना चाहिए। सामग्री बाहर निकाल देने के बाद आपको सबसे पहले नहा लेना चाहिए। गुलाब का जल पानी में डाल कर ऐसे नहाना है कि जैसे कि आपका पूरी शरीर कहीं पर अधभीगा ना हो। ऐसे नहाना है जहाँ पे पूरी तरह से आपको शरीर भीग जाए। ठीक है, नहा लेने के बाद आपको रूम में जाना है। रूम में जाने के बाद आपको ये साधना अमावस्या, पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार ऐसे दिन से आप ये साधना स्टार्ट कर सकते हो, या तो फिर एकादशी से। ऐसे दिन से ये साधना स्टार्ट करो। अमावस्या हो सकती है, पूर्णिमा हो सकती है, एकादशी हो सकती है, या शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो सकता है। ऐसे दिन से आपको ये साधना स्टार्ट करना है। रूम के अंदर चले जाना है, चंदन के माला से ये साधना करना है। अप्सरा, उर्वशी अप्सरा यंत्र रखना है और
उर्वशी अप्सरा का एक फ़ोटो रखना है, यंत्र और फोटो रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक दीपक जलाना है, दीपक में गुड़ डालना है, थोड़ा सा मात्रा में गुड़, और अखंड दीपक जलाना है, ध्यान में रखना है। गुड़ डालना है और सफ़ेद वाला तिल डालना है, काला तिल नहीं डालना है, सफ़ेद तिल डालना है और थोड़ा सा गुड़ डालना है, दीपक में डालना है और तिल का तेल का दीपक जलाएंगे। और आपको गुलाब के माला एक वहाँ सामने प्रतिमा पे रख देंगे, ठीक है। और एक बाजोड़ बनाएंगे, वहाँ पे दीपक आपको रख देना है, गंगा जल हाथ में लेना है, संकल्प लेना है कि मैं ये साधना आपको 49 डेज करना होगा। 49 डेज प्रतिदिन 21 माला का मंत्र जाप करना होगा। अगर जो भी व्यक्ति ये साधना कर सफल नहीं होता है, जो बाजी बोलेगा साधक वो बाजी में हार जाऊँगा, अपना चैनल बंद कर दूँगा। अगर यह साधना सफल नहीं होता है तो जो मैं इसमें विधि विधान बतला रहा हूँ, तो क्योंकि एक प्रतिष्ठित साधना है, ठीक है। 49 डेज यानी 49 दिन यह साधना करना है, प्रतिदिन 21 माला का साधना करना है। मंत्र बहुत छोटा है, अभी यह मंत्र मैं आप लोगों को आगे बतला दे रहा हूँ, ठीक है। यह साधना जब भी आप करोगे उत्तर की दिशा मुख कर करके लाल वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र धारण कर कर यह साधना करना है। जो आपने लाल वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र पहन रहे हो, बिना सिला हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है। अप्सरा यंत्र जो है उस पर इत्र का छिड़काव करोगे, दीपक पे इत्र का छिड़काव करोगे, प्रतिमा के ऊपर इत्र का छिड़काव करोगे। फिर आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप स्टार्ट करने से पहले श्री गणेश जी का मंत्र, शिव जी का ध्यान अवश्य करना है। यह साधना करने के लिए किसी एक तांत्रिक या जानकार या किसी गुरु के मार्गदर्शन में साधना होना चाहिए। मंत्र यह है, ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीम उर्वशी दिव्याय नमः, ओम ह्रीम उर्वशी दिव्याय नमः, ओम ह्रीम उर्वशी दिव्याय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है 49 दिन तक के, 21 माला का जाप करना है। प्रतिदिन गंगा जल पानी में डालकर नहाना है। संकल्प खाली एक दिन ही लेना है। मंत्र स्लो मोशन में जाप करोगे। माला जो होगा चंदन की माला होगा, चंदन का, और वो माला जो है नाखून नहीं टच होना चाहिए, ज़मीन में टच नहीं होना चाहिए। माला दाहिने हाथ से जाप करोगे, उसका ध्यान करना चाहिए कि, और फिर आपको इसमें जो साधना करो संकल्प लेना है। ध्यान करने के बाद हाथ में गंगा जल या शुद्ध पानी जल लेकर दाहिने हाथ में बोलना है कि मैं ये साधना 49 दिन तक के करूँगा, प्रतिदिन 21 माला का मंत्र जाप करूँगा। जो भी मेरे से छोटी मोटी त्रुटि गलती होगी आप उससे माफ़ करना है। आपको साधना करते टाइम पर आंखें बंद कर 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 मन में शुद्धि विचार कर कर आपको ये साधना करना है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। 21 दिन 49 दिन तक के आपको माला करना होगा, यानी 1 डेज यानी एक 50 डेज तक, ठीक है। लास्ट के दिन तक होते होते शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है। 8 से 9 दिन तक के कोई भी अनुभव नहीं होगा, अनुभव हो भी सकता है अगर आपने तंत्र मंत्र या पूजा पाठ करते हैं कई दिनों से आ रहे हैं तो। अगर आप नए साधक हैं तब फिर आपको 10 से 15 दिन के बाद से ही अनुभव स्टार्ट होंगे। अनुभव आपको ऐसे होंगे जैसे कि रूम में अचानक खुशबूदार कोई महक आ रही है, या चूड़ी कंगन की आवाज़ आ रही है, या गेट के खटखटाने की आवाज़ आ रही है, या आपके चारों तरफ से कोई रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है। ऐसे तमाम प्रकार के अनुभव होंगे। 20 से 21 दिन बीत जाने के बाद आपको कोई चींटी काटने की जब आवाज़ जैसी आएगी, जैसे आपके शरीर में कोई चींटी काट रही है, और शरीर के नीचे जो पैर के तलवा होता है उसमें झुंझुनाहट की वाइब्रेशन जैसा महसूस होगा। पूरे शरीर में चींटी काटने जैसी आवाज़ होगी। शरीर में आलसपन जमुहाई जैसा आएगा। शरीर कभी कभी गर्म हो जाएगी, कभी कभी एकदम ठंडा हो जाएगा। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आंख बंद कर कर साधना तो कर रहे हो तब भी आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप लोग आंख बंद कर लेते हो तो कुछ नहीं दिखाई देता है। 21 दिन के बाद अगर आप ये साधना कर रहे हो, 21 दिन बीत चुका है, आंख बंद कर कर साधना कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा आंख तो बंद है, मंत्र जाप चालू है, दीपक जल रहा है, आपको आंख बंद है, दृश्य दिखाई दे रही है। कैसा दृश्य? जैसे आप स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं, हरे हरे पेड़ पौधे चारों तरफ से, वहाँ पे पूरी सुंदर सुंदर स्त्रियां दिखाई दे रही हैं। आपको ऐसा लगेगा, आंख बंद होते हुए नज़ारा आपको दिखेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। जब आपको 30 से 40 दिन बीतने को होकर चलेगा, 35 से 40 दिन हो चुके रहेंगे साधना करते हुए, तो आपको उर्वशी अप्सरा जो है आपके सामने आकर बैठने की कोशिश करेगी। जो चीज़ आपको जितना भी कुछ भी अनेकों प्रकार का अनुभव होगा, डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। उर्वशी अप्सरा आपको नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगी। आपको साधना में मंत्र का जाप छोड़ना नहीं है। अनुभव पे ध्यान नहीं देना है कि ये कैसे होने लगा, वो कैसे होने लगा, ऐसे अनुभव हुआ। आपको खुशी में आकर कर अपना अनुभव दूसरे से शेयर करो, ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करना है। जो संकल्प लिए हो उसी के हिसाब से कार्य करना है। 49 दिन तक है आपको किसी से बात नहीं करना है, किसी से बोलना नहीं है, किसी से शब्द बात का प्रयोग नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब 49 दिन हो जाता है, लास्ट के दिन, उर्वशी अप्सरा
47, 47 डेज, 48 डेज ऐसे दिन, 46, 45 डेज ऐसे दिन साधना के टाइम के दिन में आपकी उर्वशी अप्सरा आपके पास आकर बैठी रहेगी, बट आपको उससे बातें नहीं करना है। आपको लोभ लालच देगी, बट उससे आपको बात नहीं करना है। लास्ट के दिन आपको उससे बात करना है कि आप मेरे प्रेम का रूप में आप मेरा बन जाओ और आप मेरा कार्य करो और मुझे वचन दे दो। आपको ऐसा उससे बात करना है, लास्ट के दिन बात करना है। और बीच के दिन में आपके साथ में कुछ भी होता है, लेकिन आपको उससे कुछ भी बातें नहीं करना है। इसमें रक्षा घेरन नहीं लगाना है। अगर आप अपना शरीर रक्षा करना चाहते हो, सुरक्षा करना चाहते हो शरीर को, तो आप एक काला ताबीज बांध सकते हो। कोई भी काल भैरव या महाकाली के मंत्र से गले में धारण करना है, बट सर्कल या गोला आकार ये सब कुछ नहीं लगाना है। ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। जब आपका ये साधना सफल हो जाता है तो आप इससे बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हो, जैसे कि मकान खरीदना, गाड़ी खरीदना, तमाम प्रकार के बिजनेस स्टार्ट करना और आपके जीवन में तरक्की देखना, आपके चेहरा पे आकर्षण आना और आपके जीवन में चारों तरफ से पैसे आने की रास्ता खुल जाते हैं, गरीबी दूर होना और अनेकों प्रकार के शरीर स्वस्थ होना, रोगी से मुक्त होना और आभूषण प्राप्त करना। दिव्य आप लोगों को आभूषण के साथ साथ में दिव्य अलौकिक ज्ञान प्राप्त करना, जो कि इंसान को वो ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। जो कि इंसान को कुछ दवाएं हैं, कुछ शक्तियाँ हैं, कुछ जड़ी बूटी हैं, रसायन विद्याएँ, जो कि इंसान लोक में नहीं उन लोगों को पता है। तो स्वर्ग लोक के अप्सरा जो है उर्वशी, वो अपने साधक को खुद को बतलाती है। जब वो अप्सरा आती है तो खाली साधक ही देख पाता है और कोई नहीं देख पाता है। उर्वशी अप्सरा से आप कुछ भी कार्य ले सकते हो, दूसरे का तंत्र काट करा सकते हो और अप्सरा को भोग क्या देना है और उससे दोबारा आप बुलाओगे कैसे, वो आपको खुद को अप्सरा से ही पूछना है। अगर आप ये साधना करना चाहते हो तभी मेरे से कॉन्टेक्ट करें, अन्यथा ना कॉन्टेक्ट करें।